हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2021 स्टार्ट होने में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को मेरी सलाह है कि वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, आज से हम फिजिक्स क्लास 12 के लिए 35 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें से रोजाना हम आपको 2 या 10 डेरिवेशन कराएंगे। ये सारे डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे दीर्घ प्रश्न हैं, और जैसे ही हमारी 35 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी, तो उसके तुरंत बाद ही हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न व बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 35 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज का। पहला क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको डेरिवेट करने पे लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए एक फिगर ध्यान देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी स्टूडेंट, 12 है। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र बिंदु है वो कितना है, कौन सा स्टूडेंट, वो ओ है। ठीक है, और इस ओ से आर दूरी पर, क्या ओ से आर दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है। ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक, क्या कहा, देखो स्टूडेंट, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, या माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु ओ है और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ध्यान देना स्टूडेंट, इसकी दूरी कितनी है, 2l है, लेकिन इसे हाफ हाफ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए से ओ तक की दूरी कितनी है, वो है स्टूडेंट l। ठीक है, और ओ से बी तक की दूरी जो है वो भी है l। ठीक है, लेकिन ओ केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी स्टूडेंट E1। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E2। ठीक है, इतना ध्यान होगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका केंद्र बिंदु ओ है तथा इस वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है वो 2l है, जिसे मैंने हाफ हाफ करके लिख दिया। ठीक है, या माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, और केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। ठीक है, जो थ्योरी मैंने जैसे बनाया है वैसे यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी टूयल है, केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की जो दूरी वो 2l है। केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ये बहुत ही आसान सिंपल सा लिख दिया, ठीक है। लेकिन यदि इसे बड़ा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, या किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है, ठीक है। जो वैद्युत द्विध्रुव है किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, इसके बीच की जो दूरी है वो 2l है, इसका केंद्र बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लेकिन ये सिंपल सी भाषा में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, अब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर P पर तीव्रता, ठीक है। तब देखना स्टूडेंट, एक बात और स्टूडेंट, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है ना, वो होता है स्टूडेंट E बराबर 1/4πε Q इंटू आर स्क्वायर। याद करना है स्टूडेंट, ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल भी लगता है। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ठीक है। इसी से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु P पर ज्ञात करनी है वो निकाल सकते हैं आसानी से। देखो स्टूडेंट, अब क्या करना है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो क्या है? E1 ना। तो E1 बराबर ये लिख दो, यही तो तीव्रता का सूत्र है ना। तो E1 बराबर 1/4πε0। अब देखना स्टूडेंट, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना वो परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, और परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो K होता है, ठीक है। तो यहाँ पर K हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद Q/r² दिखाने का, लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे r² नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं लिखना है। अब देखो O से और P तक की दूरी कितनी है? R है। क्या? O से P तक की दूरी क्या है? R। और O से B तक की दूरी कितनी है? L है। लेकिन हमें ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, लेकिन हमें ये दूरी नहीं पता है। देखो B से P तक की दूरी नहीं पता है, तो इसकी दूरी पता करने के लिए आपको बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो R में से छोटे को घटाएंगे, R माइनस L, ठीक है। तो B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L, ठीक है। r² की जगह पे R माइनस L लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना, जैसे प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाला, ठीक है, उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालना, ठीक है। तो लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। तो E2 बराबर 1/4πε0 K, ठीक है, क्योंकि ये जो है माध्यम है किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो K मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद Q/, यहाँ पे r² फिर नहीं लिखना है। देखो क्यों, A से O तक की दूरी कितनी है? L। क्या? A से O तक की दूरी L है, ठीक। और हमें A से P तक की दूरी निकालना, ठीक है। O से P तक की दूरी R है और A से O तक की दूरी L है, लेकिन हमें A से P तक की दूरी चाहिए। और जब हमें A से P तक की दूरी चाहिए तो ये बड़ा है और छोटा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो A से P तक की दूरी प्राप्त होगी ना। तो R प्लस L, ठीक है, इसकी दूरी होगी, ठीक है। तो लिख देंगे इसे R प्लस L का होल स्क्वायर से समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बिंदु P पर क्या करना है? देखो, अब हमें बिंदु P पर तीव्रता तो निकाल लेंगे, लेकिन अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना, ठीक है। तो अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, जो E1 का मान है वो E2 से बड़ा है। तो इस स्थिति में क्या, E1 का मान E2 से बड़ा है तो बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगी वो बड़े में से छोटे को हटाकर प्राप्त होगी, ठीक है। तो E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखो, पहले इस डायग्राम को मिटा देते हैं क्योंकि डायग्राम का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट, E बराबर वो E1 का मान जो क्या है 1/4πε0 के Q/r-L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू के Q/r-L का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ है तो माइनस लगा देते हैं। और फिर E2 का मान क्या है 1/4πε0 इंटू के Q/r+L का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो अब क्या करना है,
क्यू अपान 4πε0 के कॉमन है, इसमें भी कॉमन है उसमें भी कॉमन है, क्योंकि दोनों में ना, तो लिख देते हैं और जो कॉमन से बाहर कर देते हैं, ठीक है। क्यू अपान 4πε0 इंटू के कॉमन कर देते हो तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, क्यू बाहर कर दिया तो 1 बचा, वैसे भी बाहर कर दिया तो क्या बचा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखना स्टूडेंट, ये बराबर इसका अंदर में गुणा कर देना, ठीक है। क्यू अपान 4πε0 के इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा इसमें करोगे तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बचा, देखो आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का स्क्वायर, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, देखिए ना स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर की बात कर दें, स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक, वही करना है मुझे। तो देखो यहाँ आर माइनस यल है और यहाँ आर प्लस यल है, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, लेकिन दोनों पे स्क्वायर लगा, ठीक है, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, ठीक, अभी बराबर क्या करना है, ये बराबर क्यू अपान 4πε0 इंटू के, आर प्लस यल का सूत्र लगा देना, आर प्लस यल का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना। क्या होता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b होता है ना, ए की जगह पे यहाँ आर है और बी की जगह पे यल है, ठीक है, तो वही लगा देते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r यल, ठीक है। उसके बाद माइनस से माइनस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये होता है, देखो ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, वही करना है। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2r यल, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बचा, नीचे जो बचा वही लिख दो, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर से बंद कर दो, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखना स्टूडेंट, ई बराबर क्या, ई बराबर क्यू अपान 4πε0 इंटू के, ठीक। उसके बाद देखना आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना, माइनस को गुणा अंदर कर देते हैं, क्या, माइनस को गुणा अंदर से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस यल स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2r यल, ठीक है। उसके बाद देखना जो नीचे बचा स्टूडेंट वो लिख देते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, ठीक। उसके बाद देखना स्टूडेंट, यहाँ प्लस के साथ आर स्क्वायर है प्लस यल स्क्वायर, यहाँ माइनस आर स्क्वायर है माइनस यल स्क्वायर है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, ठीक है, तो काट देते हैं। अब बचा क्या, प्लस 2r यल प्लस 2r यल, चार चार समान है ना, तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ई बराबर क्यू अपान 4πε0 इंटू के, 2 2 4, तो 4r यल अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना स्टूडेंट, ये जो क्यू है ना, क्यू को अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो ई बराबर यहाँ लेते हैं 1 अपान 4πε0 इंटू के, ठीक है। अब देखना इसे क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम लिख देंगे, देखो जब यहाँ पे पहले से कर देते हैं, ठीक है। हाँ 2ql आर अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ कैसे हुआ, ठीक है, देखो कैसे हुआ, जो 4r यल है, ठीक है, इसे हम गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। इसे क्या कर देते हैं, 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 यहाँ लिख दिया और 2r यहाँ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ यल लिख देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, r है r लिख देते और यल है यल लिख देते, यही करना, ठीक है। और यहाँ पे हम बीच में क्यों लगा दिए, क्यों लगा दिए, उसका रीजन है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अब देखना स्टूडेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, पहले मिटा देते हैं, ठीक है। देखना स्टूडेंट, जो +2 क्यू है ना आघूर्ण, अब ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो मैं बता दूं स्टूडेंट, देखो मैं बता देता हूँ।
एक आवेश या दो आवेश, क्या एक आवेश या दो आवेश की जो बीच की दूरी होती है 2l, उसी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्या किसी एक आवेश या दो आवेश, किसी एक आवेश या दो आवेश की जो बीच की दूरी होती है उसी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2ql बराबर p। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, बस वही करना है, और जहाँ 2ql है वहाँ पे p लगा देना। तो यहाँ पे 2ql है नहीं तो यहाँ पे p लगा देना, बस और कुछ नहीं करना है। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी 1-2 नंबर में पूछ लेता है। तो याद रख लेना स्टूडेंट, किसी एक आवेश या दो आवेश की जो बीच की दूरी होती है 2l, उसी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट, E बराबर 1/4πε0 × k। 2 यहाँ है, 2 लिख दिया। अब 2ql की जगह पे क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद बटी यहाँ लिखा है r² - l² का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट 2ql बराबर p, स्मॉल p ना। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, बस वही करना। अब क्या करना देखो स्टूडेंट, ये जो l² हो r²। ठीक है, l का मान r की मान से काफी छोटा है। क्या है, जो यल का मान है ना, यल का मान है वो आर की मान से काफ़ी छोटा है। जो आर का मान है वो बहुत बड़ा है और यल का जो मान है वो बहुत छोटा। ठीक है, तो r² की जगह पे जो r² है वो r² वेरी वेरी लेजेंड देन l²। ठीक है, जो l² का मान है वो r² के अपेक्षा काफ़ी छोटा है, इसलिए इसे नगण्य मानकर छोड़ देने पर, क्या यल को नगण्य मानकर छोड़ देने पर। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, l² को नगण्य मानकर छोड़ने पर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना, ये बराबर 1/4πε0 के 2πr/r²। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस माइनस लगाओ, l² को छोड़ दिया है क्या मानकर, नगण्य मानकर, तो इसकी जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना, E बराबर 1/4πε0 × k। ठीक है, 2πr, देखो 2 दूनी 4, इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, तो r के पावर 4, अब 0 का गणा 0 में कर दो तो कोई फायदा नहीं, 0 का 0 रह जाएगा। अब देखना स्टूडेंट, यहाँ एक r है, यहाँ 4 r है, एक r को एक r से कैंसिल कर दे, यहाँ बचा r की पावर 3। अब E बराबर 1/4πε0 × k 2p/r की पावर 3। ठीक है, एक तो ये हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद देखो स्टूडेंट, वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, किस होता है, तो जहाँ k है वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 × 2p/r की पावर 3। देखिए एक बात और स्टूडेंट, 1/4πε0 की जगह पे 9.0 × 10 की पावर 9 Nm² प्रति कूलम स्क्वायर होता है ना, तो वो लिख सकते हो, इसके जगह पे वो लिख सकते हो 9.0 × 10 की पावर 9 Nm² प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो वो लिख देते हो, तो लिख दो E बराबर 9 × 10 के पावर 9 2p/r की घात 3। ठीक है, ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रा हो गया। ठीक है, यही मैं निकालना था। तो आज की वीडियो स्टूडेंट यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो भी बता देना कमेंट में। ठीक है, और कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो समझ में नहीं आता तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और वीडियो कैसे लगी, वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। जितने भी सारे दोस्त हैं सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो थैंक यू स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।